नमस्कार प्यारे बच्चों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई एनसीवीटी के जब एग्ज़ाम होते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको लेकर बच्चों के मन में काफ़ी डर रहता है। दोस्तों, मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग के बड़े बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो आपको दे दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर उन सभी वीडियोज़ को देखें। प्लेलिस्ट में आपको वो सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। कौन कौन सी वीडियो है उन पर मैं बात करूंगा। पहले आज का टॉपिक देखो। आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पावर सब स्टेशन के बारे में। 33 केवी सब स्टेशन को हम लेंगे, जहां से कैसे 11 केवी में स्टेप डाउन होता है, जहां से आगे कैसे फीडर निकलते हैं, इन पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। इसको लेआउट डायग्राम भी बोलते हैं और इसको सिंगल लाइन डायग्राम भी बोला जाता है। स्कीमेटिक डायग्राम या एक पैनल बोर्ड पर जो डायग्राम बना होता है वो यही वाला डायग्राम होगा जिसकी संरचना हम बनाने जा रहे हैं। जब प्रैक्टिकली आप जाओगे फील्ड में, किसी कंपनी में काम लग जाओगे, बड़ी कंपनी में जॉब लग जाओगे, वहाँ पर जब आप इनकमिंग सिस्टम को देखेंगे तो ये सारी चीज़ें एक डायग्राम के साथ बनी होगी। कभी मैं भी फ़ोटो खींच कर ज़रूर शेयर करूँगा, आप यूट्यूब से उसको भी देखना ज़रूर। दोस्तों, आज हम लेआउट डायग्राम ऑफ पावर सब स्टेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग में इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यदि आप भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके जाना। आ सकता है और एक क्वेश्चन आएगा, जहाँ तक मेरा मानना है 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। ज़रूर इसको देखना, ठीक है। आओ हम चर्चा करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस क्लास को पूरा देखना कंप्लीट लास्ट तक मेरे साथ। यदि क्लास पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करना, इसको वीडियो को ज़रूर फैलाइएगा दोस्तों तक, ठीक है। और इस टॉपिक को कवर अप अच्छे से कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। मैं आपको फंक्शन भी समझाऊंगा, एक एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा, और एक नहीं मैं 2 चीज़ें आपको एक साथ बताऊंगा। प्रैक्टिकली कैसे होता है, बहुत काम आएगा। मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल फील्ड में जब जाते हो तो ये चीज़ें बड़ी काम आती है। देखो भाई, हम जिस पावर स्टेशन को लेने जा रहे हैं उसको हम ले रहे हैं 33 केवी सब स्टेशन, ठीक है। तो सबसे पहले 33 किलोवोल्ट इनपुट आती है और इसे इनकमर कहा जाता है। तो 33 केवी का इनकमर फर्स्ट। 2 इनकमर होते हैं हमेशा, हर एक पैनल बोर्ड में 2 अलग अलग सोर्स से सप्लाई आती है। आधा पैनल एक इनकमर से चार्ज होता है, आधा पैनल दूसरे इनकमर से चार्ज होता है। क्योंकि बाई चांस अगर इनकमिंग में ही फॉल्ट आ गया तो पूरा पैनल बंद ना हो जाए, आधे इक्विपमेंट काम करते रहे, आधे इक्विपमेंट ही बंद हो। और उसके लिए भी व्यवस्था होती है, इस बीच में बस कपलर लगता है जो उस बस बार को जोड़ने के काम आता है। एक इनकमर से बाद में दोनों को चार्ज कर दिया जाता है। ये चीज़ें प्रैक्टिकली समझेंगे जब लोग बड़े फील्ड में आप जाओगे ना तब। तो सबसे पहले 33 केवी का एक इनकमर होता है और इस इनकमर का अपना एक एलए होता है भाई। एलए का मतलब है लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज डाइवर्टर बोल सकते हो। ये तड़ित चालक का सिंबल होता है ना, ड्राइंग में एक सिंबल भी सीख गया देखो आपने, है कि नहीं। ड्राइंग में लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल बनाने को भी तो बोल ही सकता है आपको, तो ये बना दें। ध्यान रखना, लाइटनिंग अरेस्टर के ठीक बाद में आइसोलेटर होता है। कुछ जगह इसको जियो स्विच भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जियो स्विच, गैंग ऑपरेटेड स्विच भी बोलते हैं। हालांकि हम इसको लाइटनिंग अरेस्टर बोलेंगे। तो नाम आपको मैं बाद में लिखवाऊंगा सबका, पहले हम एक बार डायग्राम बनाते हैं। इसको सिंगल लाइन डायग्राम भी बोल सकते हो, लेआउट डायग्राम भी बोल सकते हो। लेआउट डायग्राम जो भी होता है ना, उसमें हमेशा प्रतीक ही बनाया जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने अभी प्रतीक बनाया तो यहाँ क्या सिंबल, प्रतीक का मतलब सिंबल, और यहाँ से निकलने के बाद
सीटी होती है दोस्तों। ये जो सिंबल होता है ना, ये सीटी का होता है भाई, ठीक है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, ये बड़े बड़े इंजीनियर्स को ये चीज़ें नहीं आती हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से सीख जाना। खैर अभी तो ड्राइंग के पेपर तक की ज़रूरत है, तो ड्राइंग के पेपर तक सीखो, ठीक है। और सीटी के ठीक बाद में एक ब्रेकर लगा रहता है, उसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। और सर्किट ब्रेकर का निशान ऐसे बना दिया करो, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्किट ब्रेकर के दोनों एंड पर आइसोलेटर होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सर्किट ब्रेकर के इस एंड पर भी आइसोलेटर है, इस पर भी है। लेकिन एक सवाल छोटा सा पूछूं मैं आपसे, आइसोलेटर की क्या खासियत होती है? हाँ, ये हमेशा नो लोड पर ऑपरेट होता है। तब ऑपरेट होता है जब लाइन ऊर्जित नहीं हो, तब होता है। और इस आइसोलेटर के ठीक बाद में ट्रांसफॉर्मर होता है, और ये ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन होता है। 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफॉर्मर है, तो दोनों को अपन ने म्यूचुअली कपल्ड दिखाया है। कि ट्रांसफार्मर क्या करेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली पर भी बात करेंगे, ठीक है। और इस ट्रांसफार्मर का अपना एलए होगा, यानी लाइटनिंग अरेस्टर होगा, तड़ित चालक होगा। इस ट्रांसफार्मर का अपना आइसोलेटर होगा। इस ट्रांसफार्मर पर भी सीटी लगेगी। दिखाई तो दे रहा है क्या इतनी दूर का? चलो यहाँ तक तो ठीक है। मैं ऊपर वाला थोड़ा अगर छोटा बनाता तो सही रहता है ना, कोई बात नहीं। खैर आप समझ ही गए हो तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यही प्रोसेस रिपीट हो रही है ट्रांसफार्मर के बाद। क्योंकि ये 33 केवी जो आया है ना, ये भी तो ट्रांसफार्मर से ही आया है। थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करूँ मैं तो सुनो। अपने 11 केवी पे जनरेट होता है, उसके बाद या तो 400 केवी में स्टेप अप होता है या 220 केवी में स्टेप अप होता है। तो ये जो 33 केवी प्रसारण की लाइन होती है ना, ये भी तो इनमें से ही आई होगी ना। तो पीछे इसके यहाँ भी तो ट्रांसफार्मर ही था, तो ये ट्रांसफार्मर, यानी ये संरचना ट्रांसफार्मर के बाद की संरचना सेम है। तो ये सर्किट ब्रेकर आ गया, सर्किट ब्रेकर के बाद फिर आइसोलेटर आ गया, और आइसोलेटर के बाद आगे दोस्तों फीडर्स होते हैं। मैं आप कहो तो साइड में बना दूं, नहीं ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो प्लीज़ सभी इंटेलिजेंट बच्चे हो, मैनेज कर लो थोड़ा सा इन चीज़ों को। एक तो ध्यान रखना, ड्राइंग में बनाओ ना तब फिर एक ऐसे लाइंस वगैरह लेकर एक पूरा मतलब एग्जैक्ट माप लेना। ऐसे नहीं कि अपनी मर्ज़ी से बना रहे हो, कुछ भी बना दिया जो भी है, नहीं। और इसे ऐसे नहीं मेरी तरह से लाइन एक एक करके खींचते जा रहे हो, लाइनें टेढ़ी होती जा रही है, नहीं। स्केल वगैरह यूज करने हैं और अच्छी चीज़ बनानी है, क्योंकि सिंगल लाइन डायग्राम बना रहे हो। अच्छा, और जहाँ तक मेरा मानना है, एक नहीं बनाना, 2 तो कम से कम बनाने ही है। और कहाँ से बनाने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ क्या होती है, फिर मैं दूसरी लाइन के बारे में बताऊँगा, और फिर दोनों को बस कपलर के साथ कैसे जोड़ते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है आपको क्लास पसंद आएगी। बस बने रहो लास्ट तक और आराम से देखना। कमेंट करके मुझे बता देना कैसी लगी, और पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर ही देना, ना पसंद आई तो भी बताना ज़रूर कमी क्या लगी। आओ ज़रा देखो, ये जो है ना, सबसे पहले इस वाले पॉइंट को अगर आप चाहो तो तीर बनाकर भी लिख सकते हो, और मैं शॉर्ट में लिखवा दूँ क्या। हम इसको बोलते हैं एलए। एलए का मतलब होता है लाइटनिंग अरेस्टर। आपको पूरा लिख करके आना है, नहीं तो नंबर काट लेगा एग्जामिनर, ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर हिंदी में बोलते हैं तड़ित चालक, कुछ जगह सर्ज डाइवर्टर भी बोलते हैं, वो एक अलग बात है। ये जो नंबर 2 पर देख रहे हो, ये है आइसोलेटर। आइसोलेटर की खास बात होती है हमेशा ऑफ लोड पोजीशन पर चालू होता है, ऑपरेट होता है। मतलब इसको ऑन ऑफ करने से पहले ब्रेकर ऑफ होना चाहिए। ये जो है, ये है आपका सीटी। अच्छा, सीटी को अगर शॉर्ट में लिख दो ना तो चलेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा वो, क्योंकि जनरली सीटी को करंट ट्रांसफार्मर के नाम से कम जानते हैं। पूरा नाम करंट ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन सीटी बोलते ही हर एक इंजीनियर, बड़े से बड़ा इंजीनियर समझाता है अच्छा सीटी होता है, हाँ 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 सीटी होता है। क्योंकि सीटी मीटरिंग में भी काम आती है, प्रोटेक्शन में भी काम आती है। मीटरिंग और प्रोटेक्शन दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सीटी का बहुत रोल है। फील्ड में आप जब भी जाएंगे
तो सिटी को बहुत देखेंगे। सिटी के बारे में कई सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जब टॉपिक अपना आएगा तो मैं कराऊंगा। तो देखो सिटी के बाद में जो ये है ना, इसको सर्किट ब्रेकर लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, आपको पूरा लिख करके आना है। नंबर पूरे चाहिए, पूरा ही लिखना है। सर्किट ब्रेकर जनरली ये एसीबी होता है, एयर सर्किट ब्रेकर, काम चल जाता है इसे, लेकिन वीसीबी दिखाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि 33 kV है। एसीबी को 11 किलोवोल्ट में काम में लेते नहीं है। कुछ जगह SF6 वाला ज़रूर होता है, बट आप वीसीबी दर्शा देना, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो इसको भी अगर चाहो तो शॉर्ट में वीसीबी लिख देना, चलेगा, नंबर नहीं काटेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिटी का नहीं कटेगा, LA का पूरा लिखना भाई। उसके बाद तो फिर रिपोर्ट हो गया ना आइसोलेटर, और ये है अपना ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का तो पूरा ही लिखना भाई, ट्रांसफार्मर नाम लिखना, और क्या कर रहा होगा, 33 kV को 11 kV में स्टेप डाउन कर रहा है। अब ये जो आगे लाइन जा रही है ना, ये 11 kV की लाइन है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 33 kV का फीडर कहलाता है, ट्रांसमिशन फीडर था। अब ये ट्रांसफार्मर जहाँ लगा होता है, ये एक छोटा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के अंदर कहलाता है, और इसके बाद का जो होता है वो कहलाता है वितरण, ये डिस्ट्रीब्यूशन फीडर बोल सकते हो, जो कि 11 kV का है। ठीक है, तो इन सब के नाम अब दोबारा ना लिखवाऊँ, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अच्छा आप इसको कैसे लिख सकते हो वो भी मैं बताऊँ, तरीका खैर मैंने बताया था। आप इसको लिखना शुरू करो, इसको लिख दो 1 2 3 4 5 ऐसे इनकी नंबरिंग लिखो, और फिर साइड में एक तरफ सबकी डिटेल दे दो। साइड में सबकी एक तरफ डिटेल, जैसे देखो 1 2 3 4, आइसोलेटर 4 बार आए ना, आप चारों का नामकरण एक साथ कर सकते हो। जैसे मान लो ये 2 नंबर पे था, तो 2, 5, 7, 9 और बराबर लिख करके आइसोलेटर लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बस ये तो था कुल मिलाकर के इसका सिंगल लाइन डायग्राम, या अपन यूँ कहें कि लेआउट डायग्राम, है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है कि सेम चीज़ें यहाँ भी बनानी है, मतलब एज इट इज छाप देना है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बना देना है आपको। बस अब करना क्या है, आपको करना ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ऐसा ही ट्रांसफार्मर यहाँ था, और इन दोनों के बीच में यहाँ से आपको बस कपलर दिखाना है, यहाँ से, मतलब दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड आपस में होती है। इसको लिखना पूरा बस कपलर बोलते हैं इसको, बस कपलर VCB। इसमें क्या होता है, और इसको लिखना 33 kV इनकमर सेकंड, वो इनकमर सेकंड, वो इनकमर फर्स्ट। अब किसी भी कारणवश इनकमर फर्स्ट या सेकंड ट्रिप हो जाता है, तो हम इस ब्रेकर को लगाएंगे, इस ब्रेकर को हटा देंगे, आइसोलेट हो गया। इस ब्रेकर को लगाएंगे तो लाइन 2 से चार्ज हो गया, यानी दोनों फीडर चार्ज है हमारे, दोनों को लगातार आउटपुट जाएगी। इसी तरह से इनकमर सेकंड ट्रिप हो गया, तो इसका ये ब्रेकर यहाँ से आइसोलेट करेंगे और ये बस कपलर लगाएंगे, तो अब दोनों तरफ से चार्ज हो गया। दोनों बनाकर आना, देखो 15 नंबर का डायग्राम आएगा। 15 नंबर ऐसे तो कोई देगा नहीं, एक लाइन बना करके आ जाओगे, क्यों देगा कोई नंबर। जितना अच्छा उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कीजिए ना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये इतनी सी प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बता देना, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर नए हो, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। कोई और आपका सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं अगली क्लास में वो एक्सप्लेन कर दूँगा।